पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान का कबूलनामा आप कह सकते हैं वो सामने आ गया है। पाकिस्तान अपना गुनाह कबूल रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम है इशाक डार, उनका बयान सामने आ गया है। हमला करने वाले स्वतंत्रता सेनानी इशाक डार की तरफ से ये तमगा दिया जा रहा है आतंकवादियों को। हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं, ये इशाक डार कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के डिप्टी पीएम है इशाक डार कह रहे हैं हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं। हालांकि हम नहीं जानते कि ये कौन है। मुझे लगता है कि वो अपनी असफलता को और अपनी घरेलू राजनीति के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये कहकर इशाक डार कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। इशाक डार का ये बयान वाकई में बेहद शर्मनाक बयान है, बेशर्मी से भरा हुआ ये बयान है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जख्मों पर अगर नमक छिड़कने की ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान को भारत की तरफ से और बड़ा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि यहां पर अपनी कठपुतलियों को ये जो फ्रीडम फाइटर्स बताने की कोशिश इशाक डार कर रहे हैं, इससे अगर कुछ हो रहा है ना तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही और बेनकाब हो रहा है। आशीष हो रहा है और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अब ये दिख रहा है कि किस तरह से टेरर फैक्ट्री को सपोर्ट करते आए हैं। खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह की बात बोल रहे हैं तो ये खुद ही अपनी जबान से जस्टिफाई कर रहे हैं और खुला सपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान साल दर साल दशकों से टेररिस्टों को, टेरर ग्रुप्स को, खास करके इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स को कैसे थ्राइव करता रहा, टोटली सपोर्ट करता रहा। जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे तो बिल्कुल साफ हो रहा है कि चाहे कश्मीर में जो यहाँ के लोकल आतंकवादी आतंक कर रहे हो ज़माने से, या फिर जिनको एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान अपनी सरहद से भारत में भेजता है, इनको खुल करके पाकिस्तान सपोर्ट करता है और आज खुल करके उन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकार कर लिया। मुझे तो लगता है कि कोई फर्क ही नहीं है इन बयानों में। मतलब ये सारे बयान एक साथ मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं ना। वो जनरल आसिम मुनीर का जो बयान आया था, उसके बाद अभी जो एबीपी न्यूज पर हम बड़ा खुलासा दिखा रहे थे 18 अप्रैल को रावलकोट में वहां पर लश्कर से लेकर और वो जो मुजाहिदीन वाले लोग हैं हिजबुल मुजाहिदीन, उनका जमावड़ा लगा था, उनकी तरफ से जो बयान आ रहे थे वो सब भी तो यही कह रहे थे। और अब उसी कड़ी में ये बयान इशाक डार का भी आप जोड़ लो कि वहां पर जो आतंकवादी आए जिन्होंने कत्लेआम मचाया पहलगाम में, उन्हें ये फ्रीडम फाइटर्स कह रहे हैं। आशीष देखिए, राइट ऑन टॉप से ये चल रहा है। ये वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब पाकिस्तान आर्मी चीफ कह रहे हैं और वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, ऐसा उस दिन भी भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया में आप याद करिए यही कहा गया था कि ये तो लग रहा है कि खुल करके इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स को और उकसा रहे हैं कि जाओ और भारत के खिलाफ अटैक्स करो। और आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये कितना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और ये कितना फर्दर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज करता है। पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आखिर खुल करके कैसे आतंकियों को सपोर्ट करता है। ये तो सीधे सीधे कश्मीर को जलाने के इनके मंसूबे हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। कश्मीर को किस तरीके से आतंक की भट्टी में झोंका जाए उसी की ओर ये इशारे कर रहे हैं बयान। जो पाकिस्तान के ये रहनुमा हैं, ये सरकार में डिप्टी पीएम हैं जिनकी तरफ से ये बयान आया है। इससे पहले वो सेना प्रमुख है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, जिनकी तरफ से वो बयान आया। आतंकियों की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, वो जो बड़ा खुलासा मैं एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रही थी। तो देखिए किसी तरीके का कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान में, चाहे सेना हो, चाहे सरकार हो, चाहे आतंकवादी हो।